कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं हमारे तीसरे नक्षत्र के बारे में, कृत्तिका नक्षत्र, और संपूर्ण चर्चा करेंगे जिन जातकों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है। तो कृत्तिका नक्षत्र वाले जो जातक हैं उनके जीवन में होने वाली घटनाएं जो हैं, उसके सामान्य प्रभाव और लक्षण, जनरल कैलकुलेशंस, और उसके बाद भी जो आपकी लगन कुंडली है उसमें ग्रहों की पोजीशन क्या है वो भी हमें विचारनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनरल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ कि मीन लगन की मैंने वीडियो बनाई, तो उसमें मैं बार बार कहूँगा कि जनरल कैलकुलेशंस, सामान्य प्रभाव अनुसार। लेकिन विशिष्ट अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसमें तो पूर्ण कुंडली देखनी पड़ेगी, हाथ भी देखना पड़ेगा, माथा भी देखना पड़ेगा, स्कैनिंग भी करनी पड़ेगी। तो कृत्तिका नक्षत्र की वीडियो और जो पहले दो नक्षत्र की वीडियो आई हैं, तो उसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो जनरल कैलकुलेशंस हैं। प्रभाव पड़ता भी है तो बहुत अधिक पड़ रहा है या थोड़ा सा हमें थोड़ा कम देखना पड़ रहा है प्रभाव, तो वो आपका प्रारब्ध भी है और कुंडली भी है। 8 पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं, मैं आपको सभी पॉइंट्स क्लियर करता हूं और हमेशा की तरह अच्छे से समझाऊंगा भी। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ये पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं, सामान्य प्रभाव और लक्षण। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रभाव, कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों का शरीर गठा हुआ, अच्छा सेहत जो बोलते हैं ना, गठा हुआ शरीर, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आयु, उत्तम रूप तथा सामान्य स्वभाव में कुछ अहंकार धारण किए हुए होते हैं। इस स्वभाव के कारण क्रोध और दुख पैदा होता ही रहता है। कृत्तिका नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से मिली हुई है, बस आप अहंकार करना छोड़ दीजिए। उसकी वजह से आपकी अच्छी भली प्रोग्रेस जो है वो रुकी रहेगी। बहुत मैं होती है, उसको त्यागिए। मैं का मतलब क्या है कि आपने खुद ही ब्रेक लगा दी गाड़ी की, और दोष किसको दोगे? समय को, प्रारब्ध को, कर्म को, लोगों को, समाज को। और करना क्या है? मैं हटानी है, बस मिलकर चलना है, बस इसका आप ध्यान रखिएगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है आपके पास। दूसरा प्रभाव समझिए, उपकारी स्वभाव भी होता है। अच्छी नेचर, उपकार करते हैं, जो किसी के लिए कोई नहीं करता वो आप करते हैं, उसको उपकारी स्वभाव भी होता है, जिसके कारण समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, जिससे काफ़ी उन्नति भी ये अपने जीवन में देखते हैं। आपकी जो बहुत अच्छी नेचर है, इससे आपकी पूछ होती है समाज में, और उसके द्वारा आपके संपर्क बनते हैं, और उन संपर्क से, उन कॉन्टैक्ट से आपको सफलता, उन्नति देखने को मिलती है। परंतु थोड़ा दबंग स्वभाव होने के कारण, बुद्धिमान और सूझवान होने के पश्चात भी लगातार किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। मतलब लगातार किसी एक काम में जुटे नहीं रह सकते हैं। इसी स्वभाववश काम बदलना पड़ता रहता है। आपको मैं छोटी सी समझाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति व्यापार शुरू करता है, मान लीजिए ये कृत्तिका नक्षत्र वाले आप बिजनेस शुरू करते हैं। अब इसमें जो मैंने जो पॉइंट लिखा है कि दबंग स्वभाव होने के कारण थोड़ी सी आपकी नेचर में मैनिपुलेशन आ जाती है।
पहले पॉइंट में था मैं, और अब आ जाती मैनिपुलेशन कि आपके हिसाब से व्यक्ति चले। यही धारणा अगर सबकी हो जाएगी तो कोई भी चीज कभी भी नई पैदा नहीं हो सकती। आपके मान लीजिए बच्चे हैं और वो वही वैसा ही जीवन जिए, बिल्कुल कैलकुलेटिव, तो जो आप कर रहे हो वो आपको देख के वही करने लग जाएंगे कि उनको ये डर रहेगा, आप अनुशासन में बांध दोगे कि इससे आगे नहीं जाना, तो कुछ कभी भी नया पैदा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये स्वभाव बदलना है आपको। प्रकृति चलायमान रहती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गलत मार्ग नहीं पकड़ना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप बांध लीजिए और मोटी मोटी गांठें आपने लगा दी हैं जीवन में, तो कहां से प्रोग्रेस होगी? कैसे कोई नई चीज आप तक आ पाएगी या आप उस तक पहुंच पाओगे? 10 वर्ष लगते हैं किसी भी व्यापार को, हमारी स्कैनिंग का अनुभव है, अपनी जड़ें जमाने में। तो ये हिसाब लगाइए कि 10 वर्ष तक हमने उसकी नींव मजबूत करनी है। और आपकी प्रकृति क्या है जनरल कैलकुलेशंस के हिसाब से, कि एकदम से 6 महीने में रिजल्ट्स मिल जाए, नहीं तो ये काम ठीक नहीं है। काम कोई भी ठीक या गलत नहीं होता, आदमी ठीक होना चाहिए। काम को अपने अनुरूप ढलना पड़ता है और हमारे को भी काम के अनुरूप ढलना पड़ता है। हमारे केवल सोचने से, मन में विचार आ जाने से काम वैसा नहीं चलेगा, समाज वैसा नहीं चलेगा। समय लगता है, इस आदत को छोड़िए। बहुत अधिक मुश्किल नहीं है कृतिका नक्षत्र वालों के लिए रोजी रोटी के साधन को परिपक्व करना। थोड़ा धैर्य रखिए बस। तीसरा प्रभाव समझिए, हमेशा समाज में घूमते हुए दूसरों को अच्छी सलाह देते रहते हैं, परंतु किसी की भी अच्छी सलाह को अपने लिए स्वीकार नहीं करते हैं। गलत तरीकों से पैसा और सम्मान कमाना इनकी विचारधारा के विरुद्ध रहता है। बहुत अच्छी बात है। अपने आप वायदे करना, प्रॉमिसेस करना और फिर उन्हें निभाना भी इन्हें ले डूबता है। तीसरे पॉइंट में क्या चीज है, जैसे किसी व्यक्ति को छोटी सिद्धि मिल जाए ना, तो वो हर जगह नारायण बन जाता है कि मैं ये चीज़ करवा देता हूँ, मैं ये चीज़ कर देता हूँ। दूसरा व्यक्ति तो थोड़ा सा रोने लग जाए आपके आगे और आप लंबे चौड़े प्रॉमिसेस कर देते हो, फिर अपनी नाक बचाने के लिए समाज में उन्हें निभाते भी हो। ये नहीं देखते कि आपको सीधे तौर पे पहले देखना है कि मेरा इससे भला होने वाला है कि नहीं होने वाला, कहीं इससे मेरा नुकसान तो नहीं होगा। तो जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी आपका, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, अच्छी प्रकृति आपकी, खूब मेहनती हैं आप, सीधे तरीके से पैसा आए, सम्मान आए। और इसमें एक चीज कि अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो नहीं सुननी आपने उसकी पूरी बात, बीच में टोक देना कि आपको तो पहले से पता ही है ये चीज। भगवान स्वयं तो आएंगे नहीं, ग्रह स्वयं तो आएंगे नहीं, किसी न किसी माध्यम से ही कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ही। तो ये बात क्यों भूल जाते हो आप? पहले सुन तो लीजिए, मत बताइए। अगर ये अहंकार भी रखना है कि हमने आपकी सलाह पे काम नहीं किया, हमने ये चीज अपने से ही पैदा करी, तो सुन तो लीजिए उसको मत बताइए कि आपने अच्छी सलाह दी थी और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मत कीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए। नहीं चाहिए उसको धन्यवाद, जो भी माध्यम आया, जो भी निमित्त बना, नहीं चाहिए उसको धन्यवाद। वो बोलने आया, आप सुन लीजिए बस। इतनी छोटी सी आदत आपने सही करनी है बस। इसलिए तो ना वो पहले पॉइंट्स है वो मैं खत्म करनी है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ही कल्याण है। ये प्रकृति आपके लिए कष्टकारी हो जाएगी बहुत ज्यादा। चौथा प्रभाव समझिए, जन्म कुंडली का दूसरा, 7वां, 8वां और तीसरा भाव, ये 4 जो घर हैं, ये 4 सेक्शंस हैं, अगर प्रभावित नहीं हो तो बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही हो, इनके स्वामी हैं, बहुत अच्छा फल दे रहे हो,
तो इनका गृहस्थ जीवन बढ़िया रहता है। नक्षत्र में अब कुंडली मैंने थोड़ी सी डाल दी, वहां ये विचार करना जरूरी हो जाएगा। पत्नी भी गृह कार्यों में दक्षवान प्राप्त होती है। और अगर ये चारों भाव जो मैंने जिक्र करा, दूसरा, सातवां, आठवां और तीसरा, ये चारों के चारों सेक्शंस, हाउसेस, अगर थोड़े प्रभावित हों तो धर्मपत्नी का स्वास्थ्य क्षीण भी रह सकता है, या दुर्भाग्यवश मतलब और ज़्यादा खराब हो जाए, अलग अलग भी रहना पड़ सकता है। यानी कि जो कृतिका नक्षत्र वाले हैं, सेकंड, सेवंथ, एट्थ और थर्ड, ये 4 सेक्शन आपके मजबूत होने चाहिए। किस लिए? कि आपकी गृहस्थी अच्छी चले, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपस में प्रेम बना रहे, गृहस्थी बनी रहे। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा प्रभाव समझिए, माता पिता का प्रेम कम ही प्राप्त हो पाता है, परंतु इसका कारण जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में आपकी स्वयं की अधिक व्यस्तता होती है। नहीं हो पाता उतना प्रेम का प्रभाव, सम्मुख नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत बिजी रहते हो आप। तो थोड़ा सा घर को भी समय देना चाहिए। इस पॉइंट में ये चीज सामने आई है। हृदय से अभिभावक अच्छे ही होते हैं। 22 से 55 वर्ष तक की आयु के मध्य जीवन प्रारब्ध अनुसार कई नए मोड़ देख ही लेता है। 4th सेक्शन, 9th सेक्शन और 11th सेक्शन, ये अगर अच्छे होंगे तो अच्छा प्रारब्ध है, ये थोड़े से खराब होंगे तो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा। तो ये जो 22 से लेकर 55 वर्ष तक की जो आयु का जो समय है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में, आपके कल्याण के लिए, आपकी मजबूती के लिए प्रारब्ध अनुसार मैंने यहां ये बताए हैं। छठा प्रभाव समझिए, विवाह बहुत लेट करना, स्वयं से लेट करना पुरुष जातक के लिए उत्तम फलदायी नहीं रहता है। अगर विवाह 23 से 25 वर्ष की आयु के मध्य हो तो अच्छा रहता है। 22 से 25 वर्ष की आयु के मध्य स्त्री जातक को अपनी गृहस्थी में अधिक संघर्ष देखना पड़ता है। पति का सहयोग नहीं मिलना, विवाह बहुत विलंब से होना या नहीं हो पाना, ऐसे दुर्भाग्य तब अधिक देखने पड़ सकते हैं जब कन्या का जन्म शनिवार को हुआ हो। समझिएगा इस बात को। शनिवार के दिन अगर जन्म हुआ हो तो थोड़ा सा संघर्ष आपको देखना पड़ सकता है। बस इतनी से मैं बात कह रहा हूं। और ये जो पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं कि हमने जैसे पति का सहयोग नहीं मिलना, तो अब हमारे को थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। थोड़ा हमारे को जो प्रेम का प्रवाह है वो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। बस ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने आपको ये बता देता हूं कि भाई पति सहयोग करेंगे ही नहीं। किसी व्यक्ति को मनाना पड़ता है ना, समझिए। तो कैसे मानेगा? प्रेम से मानेगा। तो बस वो आपको करना है। और पुरुष जातकों के लिए मैंने समझा दिया है कि आप अपनी इच्छा से बार बार मत मना करिए कि मुझे अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। तो थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। और उसके बाद भी ये जो नक्षत्र का प्रभाव है, क्योंकि गृहस्थी की बात है, उसके बाद भी कुंडली को जांचा जाएगा, गण जांचे जाएंगे, समय जांचा जाएगा और उपाय भी दिए जाएंगे। तो इंप्रूवमेंट होती ही होती है, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। 7वां प्रभाव समझिए, समय अनुसार गले के विकार, नाक के विकार, दांतों के विकार,
पेट के विकार तथा छोटे घाव सम्मुख आ सकते हैं। जन्म क्षेत्र से दूर अधिक उन्नति आप कर पाते हैं। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तथा सरकारी नौकरियां प्रारब्ध एवं कर्म अनुसार प्राप्त होती हैं। गले के विकार, नाक के विकार, दांतों के, पेट के विकार और छोटे मोटे जो घाव सम्मुख आ सकते हैं। इसमें जो बात समझने जो योग्य है कि अगर किसी व्यक्ति की खाने पीने की आदतें जो हैं वो खराब हैं तो यहाँ पर नक्षत्र ये थोड़ा सा पॉइंट बताता है, और अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाएगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। समझेगा इस बात को। वैसे तो सभी के लिए है कि अगर आप कुछ भी गलत तरीके से खाओगे, एकदम गर्मी से आके एकदम फ्रिज में से ठंडा पानी पियोगे तो किसी का भी गला प्रभावित हो जाएगा। लेकिन वहाँ नक्षत्र जैसे कुछ पॉइंट्स आपको आगे रखता है तो कुछ पॉइंट्स की कमियां भी दिखाता है, तो उसमें हमारे को वहाँ पर अधिक सावधानी की आवश्यकता है। बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ। और ये लाइनें जो हैं इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और सरकारी नौकरियाँ, आपका प्रारब्ध कैसा है, क्योंकि प्रारब्ध जैसा होगा फिर उसी आप ग्रह गणनाओं में जन्म लोगे, और आपके कर्म अनुसार भाई आपका इस जन्म का वर्तमान का कर्म क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, उस हिसाब से फिर ये लाइनें आपको सूट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने 3 जो क्षेत्र बता दिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते या भाग्य में नहीं है। ये केवल जनरल कैलकुलेशंस पे यहाँ चर्चा हो रही है। थोड़ी बहुत तो अप्लाई होगी ही होगी आपके ऊपर। अंतिम पॉइंट, 8वां पॉइंट समझिए, इसको प्रभाव समझिए। कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्य नारायण हैं। आवश्यकता अनुसार उत्तम कुंडली के अध्ययन पश्चात थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए वो निकालना पड़ता है समय, स्वर्ण धातु में, सोने में 5 रत्ती माणिक रत्न अनामिका उंगली में धारण करना शुभ रहता है। ये निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कृतिका नक्षत्र है और आप धारण कर लो। मैंने पहले बोला थोड़े समय के लिए, कुंडली के उत्तम अध्ययन के पश्चात, नक्षत्र के हिसाब से कैसा प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य कैसे बैठे हुए हैं, ये समय क्या चल रहा है, उस हिसाब से फिर आपका नीड क्या है, किस लिए आप पहनना चाह रहे हैं, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, अपने हिसाब से नहीं पहनना है आपको। नक्षत्र का जो है बहुत लंबे समय तक हमारे स्कैनिंग के अनुभव में ये देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए। तो पहले कैलकुलेशन करी जाती हैं, उसके बाद ही सलाह दी जाती है और टाइम बताया जाता है। तो ये हो गया आपका कृतिका नक्षत्र, 8 पॉइंट्स हो गए हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसा मुझे समय लगेगा, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, भोलेनाथ के जैसी सेवा दी हुई है, उस हिसाब से फिर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ज्ञानवर्धक वीडियो हो, लगी हो आपको, ज्ञान मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम